आपका वन इंडिया में स्वागत है और हम इस समय वहां हैं जहां आपसे कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी की सभा होने वाली है। और ये जगह है गुमला। गुमला विधानसभा क्षेत्र है, जिला गुमला है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गुमला के लोग नहीं आएंगे, यहाँ की तीनों विधानसभा के क्षेत्र के लोग आएंगे और इसके पास आसपास जिलों के लोग भी आएंगे। तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह जबरदस्त भीड़ लगी है, कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है लग रहा है। जरा मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं जरा ऊपर से किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए। अभी काफी समय है, अभी जो है काफी समय है, लेकिन लोग लाइन में लगे हुए हैं। लगभग 3 बजे के आसपास आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन लोग पहले से अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए लाइन में लग गए हैं। काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है, काफी मेटल डिटेक्टर गेट लगाए गए हैं, वहां से लोगों की एंट्री होनी, तो लोग अपने अपने लाइन में लगे हुए। और यह हमारे साथ में कुछ भाजपा कार्यकर्ता हैं जो इसी गुमला जिले के हैं। तो सबसे पहले हमने भी बातचीत की तो पता लगा साथ में जो है हमारे जो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, आप महामंत्री क्या शुभ नाम है आपका? सोनामणि देवी। सोनामणि देवी जी, किस तरह से आपने इसकी तैयारी की, कैसे करके कितनी सफलता आपको मिल पाई है, कितनी महिलाओं को ला पाई हैं आप, महिला मोर्चा की हैं? देखिए यहाँ सबसे ज्यादा अगर दिख रही होंगी तो सबसे ज्यादा महिला की संख्या ही होगी। हाँ। और इस बार स्पष्ट करते हैं हम लोग कि हमारे झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही, हर हाल में बन रही। हेमंत सोरेन की सरकार को हम लोग महिला मोर्चा ने मिलकर उखाड़ के हम लोग फेंक रहे हैं। देखिए पिछली बार का जो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं उसमें हमने देखा कि आपकी तीनों सीटें आप लोग हार गए थे पिछली बार, यहाँ की गुमला की बात करें तो अब क्या रणनीति है? देखिए पिछली बार की बात तो हम इसलिए ज्यादातर नहीं बोलेंगे कि महिला मोर्चा उस समय एक्टिव नहीं थे, हम लोग घर से नहीं निकले थे। लेकिन जैसे यहाँ देखिए हम लोग ऐसे जेएमएम का सरकार जैसे अभी बैठी, उसके तहत सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ हम आदिवासी महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है। इसीलिए हम लोग महिला मोर्चा ने कमर कस लिया है। इस बार हर हाल में हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे। तो ये महिला मोर्चा के लोगों का कहना यह है कि जब जेएमएम सरकार ने महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा तो ये जागी और इन्होंने मैदान में आकर लिया कि अब की बार मोदी सरकार को लाना है, यानी कि भाई बीजेपी सरकार को लाना है। आप भी जुटे हुए हैं? हाँ। महिलाओं की संख्या ज्यादा है बता रहे हैं, आपने कुछ करा युवाओं को लाने? युवाओं बहुत सारे युवा हैं और युवा इसीलिए भी आए हुए हैं कि ये इस युवा विरोधी सरकार ने रोजगार के नाम पे सबको कुछ किया ही नहीं, इसीलिए सभी युवा आए हुए हैं। मोदी जी से उनकी कल्पना है कि कुछ हो युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर, इसीलिए युवा जुटे हुए हैं। अच्छा, आप प्रभारी हैं यहाँ की, आप मतलब यहाँ पे सादे जैसे जिलाध्यक्ष हैं ये, तो आप किसी इसी जिले से? आप भी? जी, मैं गुमला जिला से। क्या जिम्मेदारी है आपकी? महिला मोर्चा प्रभारी हैं। तो आपसे ऐसे पूछूं कि जो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है वोटर को लाने की भी, और ऐसी सभाओं में जब बड़े नेता आते हैं तो वो जब कुछ बोलते हैं सुन के वोटर प्रभावित भी होता है, तो उनको लाने की तो किस तरह की बातें करती हैं? क्या जो भारत की बीजेपी की क्या कार्यशैली बताती है महिलाओं में जाकर के? महिला में हम लोग यही बताते हैं कि जो मोदी केंद्र में जो मोदी सरकार कर रहे हैं वो दूसरे कोई किसी को हिम्मत नहीं है कि कर दिखाएं। जैसे महिलाओं के लिए जो भी सुविधा हो मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और जो आज मोदी के द्वारा ही गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा 2 ठो, और महिला को सुविधा चाहिए तो रसोई किचन में सुविधा के लिए चाहिए। और महिला जहाँ भी जाती हैं तो महिला सुरक्षित नहीं रहती हैं, इसलिए मोदी और ये हमारे राज्य में राज्य सरकार का बदलना जरूरी है। हेमंत सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है। ये सभी को ठगने का काम किए हैं हेमंत सोरेन। आपके और साथियों से भी थोड़ा पूछते हैं, आप किस इलाके से हैं? नहीं, गुमला के किस इलाके से? ठीक है। तो आप भी लोगों से बातचीत करती होंगी लाने के लिए यहाँ पे, क्या समझाया क्यों चले मोदी की सभा में? मोदी की सभा में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। क्या मुद्दे गिनाते हो क्षेत्र की, क्या समस्याएं गिनाते हो कि भाई ये हो गया आप लोगों के बजट? आज तक देखिए इतने सारे जो भी काम हुए, जब बीजेपी रही है तो बहुत अच्छे से सारा काम जन जन तक पहुंचा। बीजेपी सरकार नहीं होने के कारण आज हम लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसको एक मैंने ये देखा काफी लोग जो है हमला करते हैं कि आदिवासियों के लिए, कुछ आप में से कुछ साथी हैं आदिवासी समाज से? कोई आप भी हैं? जैसे आप इधर को कैमरे के सामने थोड़ा सा इधर को आ जाइए। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक समाज का दर्द उस समाज के लोग ज्यादा समझते हैं। जी हाँ। तो ये जो अभी राहुल गांधी लोहारदगा में आए थे, कह रहे थे कि
आदिवासियों के लिए बीजेपी नुकसान पहुंचा रही है, वो उन्हें वनवासी कहती है। कभी सुना आपने कभी वनवासी कहते हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या वो झूठ बोले? एकदम झूठ, सरासर झूठ। राहुल जी कभी सच बोलते ही नहीं है। क्या, क्यों ऐसा करते हैं वो? पता नहीं क्यों उनको कोई दिमाग ही नहीं है कि क्या बोले क्या नहीं, सो जो मन में आया सो बोल देते हैं। और आदिवासी लोग को तो ये जेएमएम सरकार ही ज्यादा मतलब उन्हीं के द्वारा हम लोग को तकलीफ हो रहा है। लेकिन जेएमएम के जो लोग हैं, जो मुख्य नेता हैं, वो खुद आदिवासी हैं, तो ऐसा कैसे लगता है वो नहीं समझ पा रहा है? देखिए, आदिवासी लोग का शोषण तो खुद सरकार कर रही है। अभी तक महिलाओं के लिए कौन सा योजना ला के रखी है हमारे ये? और साथी हैं आपके समाज से? और साथी, अच्छा आप भी हैं। ये जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैंने कभी सुना नहीं, कहाँ पे बनवासी कहा? क्या बीजेपी बनवासी कहती है आदिवासियों को? जी नहीं, बीजेपी कभी भी आदिवासियों को बनवासी नहीं कही है। तो ये क्यों बोलते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी का बस उनका वही सोच ही है कि हम आदिवासियों को केवल अपना वोट बैंकिंग बना के रखें और आदिवासी को इसी तरह बरगला के रखें और अपना राजनीति करते रहें। आप भी यहीं से है ना? आपसे बात हुई। आप किस पद पर हैं? हम जिला कार्य समिति सदस्य। जिला कार्य समिति सदस्य। आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी लोग समझाने, क्योंकि पास में जब अभी लोहारदगा में वो आए थे राहुल गांधी, तो उन्हें बीजेपी पे जमकर हमला बोला और ये बड़ा मुद्दा बनाया, खासतौर से आदिवासियों को लेकर के। और हमें एक और विधायक से बात हुई, उन्होंने कहा झारखंड में जो आदिवासी तो छोड़िए, जो अगड़े हैं, फॉरवर्ड जिन्हें हम कहते हैं, उनकी भी हालत खराब है। तो क्या सरकार ने कुछ किया इन पे? झारखंड में कोई भी काम सरकार नहीं की है अगड़ी या पिछड़ी किसी के लिए। वो सिर्फ अपना बालू और जो भी खनिज संपदा है उसको दोहन करने के और भ्रष्टाचार को में लिप्त झारखंड सरकार ने आज तक वैसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि हम लोग उसकी तारीफ करें। अच्छा, ये बताइए, आप कितनी, आपको जैसे मीटिंग में बात हुई होगी, कितने लोग लाने का टारगेट है कि व्यवस्था भी ना बिगड़े और सारी चीजों, कितने लोगों का लेने का टारगेट है आपका? हम लोग के यहाँ टारगेट है प्रत्येक प्रखंड से किसी से 2000, किसी से 3000 को ऐसे टोटल जिले से यहाँ सभा स्थल पे कितने लोग आने का? एक प्रखंड से प्रशासन को क्या बताया कितने लोग आ सकते हैं? किसी प्रखंड से 2000 है, किसी प्रखंड से 3000 है, जैसे वो तो संख्या के अनुसार लाएंगे। लेकिन जैसे एक सभा होती है तो वहाँ पे गैदरिंग की एक सूचना होती है प्रशासन को कि भाई इतनी गैदरिंग हमारी हो जाएगी, तो वो क्या सूचना है? लगभग 1 लाख होगा। 1 लाख लोगों के आने की सूचना, इसलिए कि तो अंदर इतनी जगह है 1 लाख लोग बैठने की? नहीं, हो तो हो गई, अंदर जाकर देखी नहीं है। अच्छा, ये है। तो ये इस तरह की ये तैयारियां चल रही हैं। कार्यकर्ताओं से बात की, और जो अभी चूंकि अब बड़े नेता है राहुल आ चुके हैं इस इलाके में, पास के उन्होंने लोहरदगा में सभा की थी, यहाँ मोदी की सभा है, तो देखना होगा कि मोदी के पास क्या बोलते हैं, इन कार्यकर्ताओं क्या देके जाते हैं। तमाम उन्होंने बातें की, आरक्षण पे बातें की कि यहाँ पर जो आदिवासी समाज है उसका आरक्षण छीना जा रहा है। उन्होंने संविधान की बात की। उन्होंने एक नया शब्द यहाँ पर दे दिया था कि आदिवासी को बीजेपी बनवासी कहती है। कहते हैं आप लोग क्या बनवासी? जी नहीं, बनवासी नहीं, बनवासी कहते तो बनवासी तो कोई गलत शब्द तो है नहीं। हाँ, नहीं, वो कहते हैं बनवासी कहते हैं। बनवासी जो शब्द वो तो सही में बनवासी है। बनवासी को वो जो उन्होंने ये समझाया राहुल गांधी, बनवासी कहने से उनके अधिकार छिन जाते हैं। जी नहीं, बनवासी कहने से वो उनका अधिकार बनता है। वो हम लोग जल जंगल जमीन को मानते हो बनवासी, वो उनका सारा अक्षर उनके पास होता है। बनवासी उनका क्या अधिकार छीनता है? सब तो उन्हीं के पास है। बनवासी कहने से उसको कोई ये उसमें कोई गलत शब्द का प्रयोग वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ बनवासी कहने से कोई बुरा नहीं माना जाता है। अच्छा, आप वैसे किस समाज से? हम वैश्य हैं, ओबीसी समाज से। तो आपके जो आदिवासी साथी इस चीज को कहते हैं, आप लोग किस समाज से भैया? ओबीसी से। क्या लगता है बीजेपी कुछ करती है आप लोगों के लिए? मैं पकड़ा हूँ, बोलिए आप बोलिए। देखिए, बीजेपी हम लोग के गुमला जिला से, हम लोग के क्षेत्र में ये काम किया है। पहले बीजेपी सरकार से पूर्व 2014 से पहले सप्ताह में 7 दिन होता है, 3-4 दिन बंदी होता था। हम लोग का मार्केट अनाधिक सबसे मेन शांति विकास तो बहुत पार्टी भाषण देता है, लेकिन शांति व्यवस्था में सबसे जबरदस्त सरकार और मोदी सरकार किया है। अगर फिर दोबारा, इसलिए हम लोग हेमंत सरकार को तुरंत उखाड़ फेंकना चाहते हैं। आप क्या काम करते हो? हम लोग तो गाँव से हैं। नहीं, क्या किसान हो? तो है। आपको बाजार बंद हो जाए दिक्कत होती होगी। आप कहाँ से हो भैया? हम लोग कोंडरा क्षेत्र से हैं, रामरेखा धाम। आप क्या काम करते हो? तो खेती किसानी है, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो। तो जैसे बता रहे शांति व्यवस्था सही कह रहे हैं? हाँ, सही बात है, ये अच्छा है। ये जो सरकार है हेमंत सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हुए। हम मोदी सरकार से अपेक्षा रखेंगे कि
गांव भी विकास होना चाहिए। हाँ, चलो बाबा के पास चलते अगर बोले तो। अब आपने काफी सरकारें देखी होंगी बीजेपी की और ये हेमंत सरकार, क्या तुलना है आपकी? हेमंत सरकार और बीजेपी में बहुत सा तुलना है। जैसे हम लोग का भारतीय जनता पार्टी है और मोदी सरकार के उपलक्ष्य में हम लोग का विकास बहुत तेज से हुआ किया है और घर घर शौचालय बन गया, रोड भी बन गया, इंदिरा आवास भी बन गया। इसलिए हम आज मोदी जी से तो आपको कौन बुला के लाया यहाँ पे? यही बीजेपी का नेता लोग बताए, खबर किए, बताए तो सब हम लोग गाँव वाले पूरे कितनी दूर से आए हो? 50 किलोमीटर से आए। आप सब लोग 50-50 किलोमीटर से? कोई साधन मिला आने का? ऑटो से आए। ऑटो से आ गए, बढ़िया बढ़िया। तो ये लोग काफी दूर से आए क्योंकि गुमला जिला क्षेत्रफल काफी है इसका और अलग अलग विधानसभाओं से आए तो 50-50 किलोमीटर से आए। तो फिलहाल ये झलकियां हैं, अभी जब मोदी यहाँ आ जाएंगे तब यहाँ क्या माहौल रहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के आने से पहले यहाँ किस तरह की रौनक है, किस तरह के लोगों में जोश है और कहाँ से लोग हैं, ये हमारी दिखाने की एक चेष्टा थी। फिलहाल आप इसको देखिए, जब तक मोदी आते हैं आपको फिर और दिखाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।